एक सुनसान इलाके में एक व्यक्ति खाई के किनारे खड़ा हुआ था। वहीं से गुजरने वाला एक व्यक्ति उसे देख रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये व्यक्ति क्यों एक खाई के किनारे बिल्कुल कोने पर खड़ा हुआ है और क्या सोच रहा है। वह उसके पास पहुंचा और जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला था, वह आदमी उस खाई में कूदने को हुआ। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि भाई क्या हुआ है, ऐसा अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो, क्यों समाप्त करना चाहते हो। वह व्यक्ति बोला, भाई मुझे जीवित नहीं रहना है। उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपना जीवन खत्म कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हो गया, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, चलो मैं तुम्हें अपने आश्रम लेकर चलता हूँ। आश्रम में रहोगे तो वहाँ तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। वहाँ जीवन बहुत मस्त और शांत रहेगा, चलो मेरे साथ चलो। परेशान व्यक्ति उसके साथ में जाने को तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने उसे महात्मा बुद्ध के आश्रम में लेकर गया। महात्मा बुद्ध ने उसकी सारी बातें सुनकर उसे अपने आश्रम में जगह दी और अपने शिष्यों से कहा कि इस व्यक्ति को यह जैसा रहना चाहता है वैसा रहने दिया जाए। इसे ना कोई काम कराया जाए, ना कोई इसे लक्ष्य दिया जाए, भिक्षु संघ में भी इसे शामिल ना किया जाए। हम जो भी मांग कर लेके आएंगे हम इसे खाने को देंगे, इसके जीवन में कोई समस्या मत रहने दें। सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया। वह व्यक्ति मस्त आराम से वहाँ रहने लगा, ना कोई काम करता, अब ना ही कोई उसे समस्या होती, क्योंकि काम तो वह करता ही नहीं था। अगर काम करता तो समस्याएं होती, चूँकि काम करता ही नहीं था तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। वह देखता था कि भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे के पत्तों को प्रतिदिन साफ किया करते थे। रोज रोज उन्हें उठाते थे, इकट्ठा करते थे और कचरे के ढेर में फेंक कर आ जाते थे। एक दिन वह व्यक्ति बोला भगवान बुद्ध से कि भगवान, आप ये क्या किया करते हैं, ये पत्ते तो रोज गिरते हैं, सुबह शाम दोपहर हमेशा गिरते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपको जब भी समय मिलता है आप इन पत्तों को इकट्ठा करते हैं और कचरे के ढेर में फेंक आते हैं। यहीं पड़े रहने दें तो भी उससे क्या दिक्कत है। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा ये पत्ते नहीं हैं, ये मेरे जीवन की समस्याएं हैं जो मेरे जीवन में पल प्रतिपल आती रहती हैं। मैं इन पत्तों को उठाकर फेंकता हूँ और फिर दूसरे पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हम अपनी एक समस्या का समाधान करते हैं और दूसरी आ जाती है, एक का समाधान करते हैं और दूसरी आ जाती है। क्योंकि यह मानव जीवन है तो समस्याएं तो इसमें आएंगी ही। बिना समस्या का कोई जीवन नहीं होता। बिना काम और बिना समस्या का जीवन तो मृतप्राय है। और तुम तो अपने जीवन की समस्याओं से, अपने काम की परेशानियों से भागकर अपने आप को खत्म करना चाहते थे। महात्मा बुद्ध की इन बातों से उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसे एहसास हो गया कि मैं जो कर रहा था वह गलत कर रहा था और जीवन वही है जो समस्याओं का सामना करे। उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहा और आश्रम को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में वापस लौट गया और इस वादे के साथ में लौटा कि अपनी गृहस्थ जीवन की समस्त जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करके भगवान मैं आपकी शरण में जरूर आऊँगा। मित्रों, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि अगर समस्या निर्मित करेगी तो उसके समाधान का भी ज्ञान हमें प्रदान करेगी। ज़रूरत है हमें अपने आप पर नियंत्रण रखने की, संयमित तरीके से समस्याओं को समझने की और उनका समाधान ढूंढने की। हम बेकाबू होकर कोई अनिर्णय ना लें, कोई ऐसा अहित का कदम ना उठाएं जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए। शांतिपूर्वक अपने समस्याओं के बारे में सोचें, समझें, उनके साथ जीने की आदत डालें या फिर उन्हें जीत लें, उन्हें खत्म कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शांत रहें। जीवन यही है।